बच्चों तो शुरू हो जाए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 के पहले के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन को कहते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हमको पहले विलोपन विधि से हल करना है। ये लिखना बहुत जरूरी है कि हम किस विधि से हल करें। यहाँ पे हम लिखें कि विलोपन विधि से। अब हम दो समीकरण यहाँ पे दे रखा है, हम इस समीकरण को एक और ये समीकरण दो मानेंगे, यानी कि हमारा समीकरण पहला है और ये हमारा समीकरण दूसरा है। अब हमको इसमें क्या करना होता है, विलोपन विधि में कम से कम जो है एक डिजिट ये इसमें से ये दोनों बराबर हो जाए। तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में दो से गुणा करने पर ठीक, यानी कि इस समीकरण में हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 2y = 10। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 3 तथा 2 को घटाने पर। तो पहले हम अपना समीकरण ये लिखेंगे 2x + 2y = 10, और ये समीकरण दूसरा लिखेंगे 2x - 3y = 4। ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये प्लस प्लस है तो माइनस। अब आपको पता है ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो, तो यानी कि ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, यानी कि 5y, ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, यानी कि y बराबर होगा 6/5। ये y बराबर हमारा हो जाएगा 6/5। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए अब समीकरण 1 में रखते हैं। तो x + y = 5, ये हमारा समीकरण 1 है, इसमें हम y का मान रखें। x + y का मान कितना है, 6/5, ये बराबर 5 है, यानी कि 5 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, ये प्लस का 6/5, इधर आके माइनस का 6/5 है, यानी कि x बराबर हो जाए, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 1 का 5, ये हमारा हो जाएगा 25, यानी कि 5 × 5 - 6 × 1, इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाए x बराबर 25 - 6/5, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा 19/5, यानी कि x और y का मान हमारा निकल के आगे, x का मान आया 19/5 और y का मान आया 6/5। लेकिन अभी हमको एक और विधि से हल करना है, वो है प्रतिस्थापना विधि। तो हम प्रतिस्थापना विधि से हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापना विधि, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दोनों विधि से करने के लिए कहा, इसलिए हम दोनों विधि से करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना पहला समीकरण x + y = 5, इसको समीकरण 1, और 2x - 3y = 4, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से, यानी कि हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा हमारा 5 - y, ये प्लस का y इधर आके माइनस का। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि इसमें रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 × 5 - y - 3y = 4। ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस ये 2y और ये -3y = 4, यानी कि 10 माइनस 2y और -3y हो जाएगा -5y, ये हमारा हो जाएगा 4। अब हो जाएगा -5y, ये प्लस का 4, ये प्लस का 10, इधर आके माइनस का 10 हो, यानी कि -5y = -6। ठीक, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो, यानी कि y बराबर 6/5, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो x + y = 5, इसी तरीके से हमको बिल्कुल करना है। तो हमारा y का मान कितना दिया, 6/5, ये हमारा हो जाएगा 5/1 माइनस ये 6/5, यानी कि x बराबर।
तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये 25 हो जाएगा -6, यानी कि x बराबर 19/5। तो ये हमारा x और y का मान निकल के आ गया, यानी x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो ये हमारा प्रतिस्थापना विधि से हो गया और ये हमारा विलोपन। तो इसी तरीके से हमको सारा क्वेश्चन करना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसको हमने समीकरण 1 माना और इसको समीकरण 2। अब हम कर रहे हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो चलिए अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x + 8y = 20 और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x - 6y = 6। ये प्लस प्लस ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस प्लस ये माइनस। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 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 होता है तो 8 6 14, यानी कि हमारा हो जाएगा 14y बराबर, ये प्लस माइनस माइनस 20 में 6 घटाएंगे तो 14, यानी कि y बराबर हमारा हो जाएगा 14/14, यानी कि y बराबर हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं यहाँ पे 3x + 4 इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ 1 × 1 बराबर 10, यानी कि 3x + 4 हो जाएगा बराबर ये हमारा 10, यानी कि 3x बराबर 10 प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी कि x बराबर 6/3, यानी कि x बराबर 2 हो जाएगा। ये हमारा x बराबर 2 और y बराबर 1 निकल के आ गया विलोपन विधि से। अब हमको प्रतिस्थापना विधि से करना है, तो यहाँ पे लेंगे प्रतिस्थापना विधि। तो अपना हम 2 समीकरण लिख लेंगे यहाँ पे 3x + 4y = 10, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और 2x - 2y = 2, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यानी कि इससे 2x = 2 + 2y, ये माइनस को 2y इधर के प्लस का, यानी कि x बराबर 2 + 2y / 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + y / 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा x बराबर 1 + y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा x का मान नहीं, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखते हैं, यानी कि 3, समीकरण 1 हमारा यही दिया 3x का मान कितना दिया 1 + y + 4y = 10। आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये 3 + 3y = 4y = 10, ये 3 + 3y और 4y मिलके हो जाएगा 7y = 10, यानी कि हमारा हो जाएगा 7y = 10, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस की, यानी कि 7y = 7, यानी कि y = 7/7, यानी कि y = 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x + 4 इंटू y का मान 1 है 1 बराबर 10, यानी कि ये 3x + 4 = 10, यानी कि 3x बराबर 10, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 3x बराबर 6, यानी कि x बराबर 6/3, यानी x बराबर 2। तो अच्छे तरीके से हमारा x और y का मान निकल के आ गया, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1 प्रतिस्थापना विधि से, और x बराबर 2 और y बराबर 1 विलोपना विधि से। तो इस तरीके से आपको करना है सारा क्वेश्चन। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। अब हम इसमें क्या करना है, ये 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाए, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर ये हमारा दिया है 9x, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस को 2y हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा बराबर 7, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। इसमें हमको तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा इस तरीके से करना है, यानी कि सही रोल में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में यानी कि इसमें 9 से गुणा करने पर 9 से गुणा, तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक, अब चलिए समीकरण 1 में 9 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। इसमें 9 से गुणा करेंगे तो हमारा होगा 9 त्रिक 27, x माइनस 9 पच्चे 45, y बराबर 36। इसमें जब 3 से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, x माइनस 3 दूना 6y और 7 त्रिक 21, ये प्लस प्लस माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस 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 है तो माइनस। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो इसमें घट जाए, यानी कि 45 में अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारा 39y, ये इसमें से यानी कि 36 में अगर हम 21 को माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 15। ठीक, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 15 अपॉन माइनस 39, इसको हम 3 से अगर काटते हैं तो 3 पच्चे 15, 3 एक 30, 13 3 39, यानी कि y बराबर माइनस 5 का बट्टा 13। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि इसमें रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब हम समीकरण 1 में रखते हैं 3x माइनस 5 इंटू वाई का मान कितना है, माइनस 5 का बट्टा 13 बराबर 4, यानी कि हमारा हो जाएगा 13 तियाँ 39, इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो 13 तियाँ 39x प्लस ये 25 हो जाएगा, 5 25, यानी कि माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, यानी कि 25, और 13 चक्को 52, यानी कि हमारा 52 हो जाए। इसको हम यहाँ इधर लिखते हैं थोड़ा साफ जगह, 39x प्लस 25 बराबर 52, यानी कि हमारा हो जाएगा 39x बराबर 52 माइनस 25, यानी कि 39x बराबर 52 से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारा 27, यानी कि x बराबर 27 का बट्टा 39, यानी कि इसको हम 3 से काटेंगे, 3 9 27, 13 3 39, यानी x बराबर हमारा आ गया 9 का बट्टा 13, यानी कि x बराबर आया है 9 का बट्टा 13 और y का मान आया है माइनस 5 का बट्टा 13। ये हमारा विलोपन विधि से हल होता है, लेकिन अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापना विधि से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापना विधि से। ठीक, फिर अपना हम समीकरण लिखेंगे, जो हमारा समीकरण दे रखा है 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यानी कि 3x बराबर 4, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, यानी कि प्लस 5y। अब ये हमारा हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 5y अपान 3। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 यानी कि इसमें रखें, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो ये इसमें रखेंगे, यानी कि 9x का मान कितना आया, 4 प्लस 5y माइनस 2y है ना, 2y बराबर 7, यानी कि हमारा हो जाएगा, अपान में कितना दिया हुआ 3, इसको हम 3 से काट देंगे तो 3 त्रिका 9, यानी कि 4 तियाँ 12, 12 प्लस 5 तियाँ 15, 15y माइनस 2y बराबर 7, यानी कि प्लस 15 में से अगर 2y को हम माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13y बराबर 7, यानी कि 13y 7 माइनस 12। ठीक, 7 माइनस 12, तो ये हमारा हो जाएगा 13y बराबर 5, यानी कि 7 में से माइनस 12 में से अगर हम प्लस 7 को माइनस करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, तो y बराबर माइनस 5 का बट्टा 13 है, जो कि हमारा विलोपन विधि से करने पे भी माइनस 5 का बट्टा 13 आया। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि इसमें यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में अब हम रखते हैं
समीकरण यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा, मैं इसको इस तरीके से कर दूं ताकि आपको पता चले। 3x माइनस 5 इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ है -5/13 बराबर 4। अब ये हमारा हो जाएगा, इसमें जब हम एलसीएम लेंगे 3x माइनस का माइनस से -5 का गुणा -5 में करेंगे तो ये प्लस का 25 हो जाएगा बट्टे 13 बराबर 4। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 13×3 = 39x प्लस 25 बराबर 13×4 = 52, इसके बटे में 1 कर सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 52। यानी कि इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आसान तरीका है। तो 39x प्लस 25 बराबर 52, यानी कि 39x बराबर 52 माइनस 25, यानी कि ये हमारा हो जाए x बराबर 52 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारा 27, ये 39 भाग में आ जाएगा, यानी कि ये 39 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे, यानी कि 9 त्रिक 27, 3 से काटेंगे 3 9 27, ये 13 3 39, यानी कि ये भी हमारा हो जाएगा x बराबर -5/13, यानी कि 9/13, जो कि हमारा यहाँ पे आया 9/13। यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम प्लस 52 से -25 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9/13, तो यही 9/13 आ गया। यानी कि x बराबर 9/13 और y का मान -5/13। ये तो हमारा सही है। प्रतिस्थापना विधि में क्या विलोपन विधि करने पर भी यही आ रहा है, x बराबर 9/13 और y का मान -5 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा और आपको बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके से करना होगा। अब हम इस प्रश्नावली के, यानी कि ये जो हमारा पहला क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, x/2 + 2y/3 -1 और x-y/3 बराबर 3, इसको हमको करना। पहले इसको हमको सही तरीके से करना, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा एकदम फुल कंसेप्ट के साथ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है। पहले हमको विलोपन विधि से हल करना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा भी सही तरीके से नहीं है, इसका हम पहले एलसीएम लेंगे। तो ये हमारा एलसीएम, और इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको हम समीकरण 2, लेकिन अभी इसको नहीं मानेंगे, भी रहने दे, पहले हम इसको सही तरीके से कर लें। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6, यानी कि हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 3x, ये 3 दूनी 6, यानी कि 4y, ये बराबर -1। अब ये इसके बटे में 1 कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6। इसको अब हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर इसको भी इस तरीके से सही करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ये हमारा 3 हो जाएगा। ये फिर 3x - y बराबर 3 बटे में 1 कर लेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा, तो ये हमारा आएगा 3x - y बराबर 3 त्रिका 9। इसको अब हम समीकरण 2 माने, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर यानी कि माइनस करने पर। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 लेंगे 3x + 4y बराबर -6, और समीकरण जो 2 दिया हुआ है 3x - y बराबर 9, ये प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये माइनस, यानी कि प्लस 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 हो, यानी कि 4 और 1 y मिलके हो जाएगा 5y, ये माइनस माइनस प्लस हो, यानी कि -9 और -6 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 9 6 15 -15, यानी कि y का बट्टा -15 का बट्टा 5, यानी कि y हो जाएगा 5 3 15, यानी कि y का मान हो जाएगा -3। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पे यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में, यानी कि इसमें रखने पर, यानी कि 3x माइनस कितना दिया -3 बराबर 9, यानी कि 3x माइनस का गुणा माइनस में हो तो प्लस हो, यानी कि +3 बराबर 9, यानी कि 3x बराबर 9, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस की 3 हो, यानी कि 3x बराबर 9 में से अगर -3 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6, तो ये x बराबर 6/3, यानी कि हमारा हो जाएगा x बराबर 2, इस तरीके से। तो x बराबर हमारा 2 आ गया और y का मान कितना आ गया 3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर -3। ये तो हमारा हो रहा था प्रति विलोपन विधि से, लेकिन अब इसी तरीके से हम प्रतिस्थापना विधि, तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से लिखेंगे प्रतिस्थापना विधि। आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल डरना नहीं है, सीरियल वाइज अगर आप करते हैं तो आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से हल हो जाएगा।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक। यानी ये हो जाएगा 3x, ये 3x बराबर 9 प्लस वाई, ये माइनस का वाई इधर आके प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 9 प्लस वाई अपान 3। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे 4y रहेगा माइनस 4 है, यानी कि समीकरण 1 को मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे समीकरण 2, ठीक, 1 में रखने पर। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे है 1 में रखने पर, ठीक। अब x3 इंटू एक्स का मान, यानी कि x का मान क्या दिया यहाँ पे, y 9 प्लस वाई बट्टा 3 प्लस ये माइनस रहेगा 4y बराबर माइनस का 6, ठीक। यानी कि मैंने आपको क्या किया है, पहले हम समीकरण 2 से x बराबर 9 प्लस वाई बाई 3, अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दिया, यानी कि इसमें रख दिए। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना आया, 9 प्लस वाई बाई 3, तो 9 प्लस वाई बाई 3 और ये प्लस वाई माइनस 6। अब ये क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाए, यानी कि 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर माइनस का 6। आपको कोई घबराहट नहीं, मैं फिर आपको बता दूं, समीकरण 2 से मैंने 3x बराबर 9 प्लस वाई, यानी कि इससे तो x का मान 9 प्लस वाई बाई 3 आया, फिर x का मान 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में यानी इसमें रखने पर, तो x का मान कितना आया 9 प्लस वाई, तो मैंने इसमें रख दिया और ये प्लस 4y माइनस 6 हो गया। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए, 9 प्लस वाई प्लस 4y माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, ये 9 प्लस वाई और प्लस 4y मिलके हो जाएगा प्लस का 5y माइनस 6। अब 5y माइनस 6 और माइनस 9, माइनस 6 और माइनस, यानी कि 5y माइनस 9 6 15, यानी कि y बराबर 15, तो y बराबर 15 का बट्टा 5, यानी कि y का मान माइनस 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि इसमें रखने पर, यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि इसमें हम रखेंगे। तो मैं यहाँ पे कर दूं लाइन खींच के, ताकि आपको मिला जुला ना पता चले। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण यानी कि 3x, y का मान कितना दिया हुआ -3, यानी कि ये -3 बराबर 9। तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 बराबर 9, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर 9, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस के 3 हो, यानी कि 3x बराबर 6, यानी कि x बराबर 6 का बट्टा 3, यानी कि x बराबर 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3। क्या x बराबर 2 और y बराबर -3 विलोपन विधि में आया है? तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे भी x बराबर 2 आया है और y बराबर -3, और प्रतिस्थापन विधि में भी x बराबर 2 और y बराबर -3। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने करना है। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।